हेलो एवरीवन, दिस इज हरिओम। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आईआईटी की तैयारी कैसे करें। ठीक है, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि आईआईटी क्या है। ये पहला वीडियो हम लोगों ने क्या किया था भाई, बनाया था। दूसरा वीडियो हमने बनाया था जिसमें हम लोगों ने देखा कि आईआईटी की तैयारी कब से स्टार्ट करें। ठीक है, तीसरा वीडियो हम लोगों ने देखा था जिसमें हम लोगों ने देखा कि आईआईटी की तैयारी कहाँ से करें, सेल्फ स्टडी करें, है ना, या फिर ऑनलाइन पेड कोर्स से करें, या फिर ऑफलाइन करें, है ना। फिर ऑफलाइन में अगर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है तो कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या कर लिया भाई, देख लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या कर सकते हो भाई, देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आईआईटी की तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग क्या करेंगे भाई, देखेंगे। तो देखो यार, आईआईटी की प्रिपरेशन की जो जर्नी होती है ना, वो लंबी जर्नी होती है। ठीक है, तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपको हमेशा डीमोटिवेशन फील होगा, है ना। हमेशा ऐसा लगे कि यार मेरे से नहीं होगा, है ना। ये सब चीज़ें आपके अंदर क्या होगी, आती रहेगी। एक ही केस में अदरवाइज आप बहुत ही जीनियस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो तो, है ना। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी, है ना। नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड, ये एटीट्यूड आपको अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि यार कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, है ना, लेकिन अपने को लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये एटीट्यूड अगर आपने डेवलप कर लिया ना तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। ठीक है, नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड, ये फर्स्ट चीज़ें अपनी हो गई। सेकंड चीज़ें हो गई भाई, ये कंसिस्टेंसी। ये आपको छोटा सा चीज़ दिख रहा होगा कंसिस्टेंसी, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है यार। ठीक है, क्योंकि आज के समय में अगर देखो तो पूरी आईआईटी का कंटेंट जो है ना, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे भी ऑनलाइन में भी मिल रहा है ना। फ्री में भी बहुत सारे कंटेंट अच्छे अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन उन सारे कंटेंट का एक्सेस सारे लोगों के पास है, लेकिन फिर भी सारे लोग का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। इवन अगर मैं कोटा की भी बात करूं तो कोटा में लगभग हर साल 2 लाख स्टूडेंट क्या होते हैं भाई, जाते हैं। ठीक है, वो जेई के नहीं होते, जेई नीट और दोनों मिला के होते हैं, लेकिन फिर भी जेई में अगर सीट देखो तो 10,000, तो 10,000 से ज़्यादा ही बच्चे क्या होते हैं, कोटा में पढ़ते हैं। तो उस हिसाब से अच्छी पढ़ाई वहाँ होती है, तो सबका सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन फिर क्यों नहीं होता है? सारे कंटेंट सबके पास है, सारा सब चीज़ सबके पास अवेलेबल है, लेकिन ये चीज़ें सबके पास अवेलेबल नहीं है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अपने अंदर क्या करनी पड़ेगी भाई, डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है ना, तो बहुत बड़े से बड़े काम को क्या कर सकते हो भाई, इजी वे में क्या कर सकते हो, निपटा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हो गया हार्डवर्क। तो आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा यार, है ना, क्योंकि आईआईटी का जो एग्जाम्स है ना, वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम्स में से एक है ना। तो आपको मेहनत, अच्छी मेहनत क्या करनी पड़ेगी भाई, डालनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो अगर आप कंसिस्टेंट होके अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता यार। ठीक है ना भाई, ये हो गया आपका हार्ड वर्क। ठीक है, उसके बाद हो गई आपकी बैकलॉग्स। बैकलॉग्स जो होती है, सीधा सीधा सिंपल सी चीज़ है यार, है ना। रोज की चीज़ों को रोज निपटाना है। जो भी अपने को आज का होमवर्क मिला है ना, तो जैसे आज अपने को शीट करनी है तो आज की चीज़ें अपने को आज ही निपटाना है। आज जैसे कोई क्लास में चीज़ें हुई है ना, तो क्लास नोट्स को रिवाइज करना है, तो आज की चीज़ें आज खत्म करना है। डेली की चीज़ें डेली निपटाना है। अगर थोड़ा बहुत कुछ बच भी जाए तो वीक का टारगेट लेके रखो, कोई संडे की सारी चीज़ें क्या करना भाई, निपटाना है। इतनी बेसिक सी एटीट्यूड अगर आपने अंदर डेवलप कर लिया ना, ये बेसिक सी चीज़ें है ना, ये इसको करने में है ना, आपको लगती है आसान चीज़ें, लेकिन 10 दिन करोगे, 15 दिन करोगे, फिर आप बोर होने लग जाओगे। तो वही आपको क्या करना है, बना के रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, नेवर गिव अप, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, बैकलॉग्स, ये सारी चीज़ें अपने मैनेज कर लिया ना, हो गया आपका सिलेक्शन। ठीक है ना, तो और भी चीज़ें मैं आपको क्या करता हूँ भाई, बताता हूँ। ठीक है, तो कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में क्या कर दिया भाई, बता दिया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा क्या करते हैं, और भी चीज़ें देखते हैं, है ना। हालांकि आप वहाँ जाओगे तो सारी चीज़ें पता चल जाएगी, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ों को समझते समझते बच्चों को बहुत टाइम लग जाता है ना। मैं आपको सारी चीज़ें पहले ही क्या कर रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, अगर आपने क्या किया, ऑफलाइन या ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स अपने सबसे पहले क्या कर लिया, अगर कोई आपने ज्वाइन किया, ठीक है, तो आपका सबसे पहले क्या होगा भाई, एडमिशन होएगा। आपका एडमिशन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या होगा, जो भी टूल्स होगी, है ना, सीट होगी, डीपीपी होगी, ये सब चीज़ें आपकी क्या होगी, बैग होगी, अम्ब्रेला होगी, जो भी चीज़ें होगी, आपको जो भी टूल्स मिलना होगा वो आपको क्या होगा भाई, मिल जाएगा। उसके बाद जो होगी, आपको एक प्रॉपर बैच मिलेगी। जो भी उस समय बैच, एग्जिस्टिंग बैच होगा, वो बैच आपको क्या होगी भाई, मिलेगी। ठीक है, और उस बैच के बाद में आपका क्या होगा भाई, ओरिएंटेशन क्लासेस होने वाली है। ठीक है, और इस ओरिएंटेशन क्लासेस में बेसिकली आपको बताया जाएगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, क्योंकि आप एक एस्पायरेंट हो।
ठीक है ना। आप एक जेई एस्पायरेंट हो तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है ना। आपको फैमिली वाले यार इतना कर रहे हैं, है ना, तो आपको फैमिली वाले के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अपनी कैरियर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आपको खुद से परिचित करवाया जाएगा कि आप क्या हो, है ना। आपको एग्जाम से परिचित करवाया जाएगा डिफरेंट सब्जेक्ट के, है ना, जैसे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसमें सब्जेक्ट होते हैं, तो डिफरेंट सब्जेक्ट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट सारी चीज़ें आपको, है ना, वो सारी फैकल्टी आके आपको उन सब एग्जाम्स के बारे में बहुत लंबे एक्सपीरियंस को लेके बैठे हुए हैं, है ना, वो आपको सारी चीज़ें क्या करेंगे भाई, बताएंगे। और इस ओरिएंटेशन क्लास के बाद में आप बहुत ही मोटिवेट हो जाओगे, है ना, लगेगा कि हाँ भाई, है ना। और फिर धीरे धीरे डाउन भी होगा, तो टाइम पे आपका मोटिवेशन क्लासेस भी क्या होगी भाई, चलती रहेगी, है ना। उसके बाद जो काउंसलर होते हैं ना, प्रॉपर कोचिंग्स में आप जाओगे तो काउंसलर भी क्या होते हैं, बैठते हैं टाइम पे, काउंसलर भी आपको क्या करेंगे भाई, गाइड करते रहेंगे, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप काउंसलर के पास भी जाके आप डिस्कस कर सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। ये सब फैसिलिटीज़ आपको कोटा में मिलेंगी, है ना। और मैं ये जनरली जो सारी चीज़ें हैं ना, मैं कोटा के लिए स्पेशली क्या कर रहा हूँ भाई, बना रहा हूँ, है ना। और अदरवाइज कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो ये सब सारी चीज़ें होगी, है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, तो आप अपने हिसाब से क्या कर लेना भाई, देख लेना, मैनेज कर लेना, बट बेसिक चीज़ें तो यही सब सारी चीज़ें रहने वाली है, ठीक है। और इस ओरिएंटेशन क्लासेस के बाद में फिर आपकी रेगुलर क्लासेस क्या हो जाएगी भाई, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब मैं ये सब सारी चीज़ें आपको क्या कर रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। तो देखो यार, IIT JEE में सिलेक्शंस के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत बच्चे सोचते हैं कि अपने को तो पढ़ना है, इतनी मोटी बुक आती है, वो पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना। मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल चीज़ें, आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, बस आपको उतना ही करना है। अगर आपने कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स आपने ज्वाइन कर लिया तो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर इन 4 चीज़ों को मैनेज करते हो, बस आपको ये 4 चीज़ें ही करनी है। अगर आप अपने इस 4 चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लिया, 2 साल तक अच्छे से हैंडल कर लिया, सारी चीज़ों को ना सिस्टमैटिक वे में मैनेज कर लिया, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता यार, ठीक है। देखो यार, तो सबसे पहली चीज़ें जो होती है उन 4 चीज़ों में, पहली जो होती है आपकी क्या होती है, क्लास नोट्स होती है, ठीक है। सेकंड चीज़ें जो होती है आपकी क्या होती है भाई, सीट होती है। थर्ड चीज़ें आपकी होती है DBP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम होती है। एंड 4th चीज़ें आपकी होती है टेस्ट पेपर, ठीक है। तो इन 4 चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते हो तो सारी चीज़ें आपके बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्लास नोट्स के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो ये क्लास नोट्स जो है ना भाई, ये आपका रामबाण होने वाला है। ये आपकी क्या है भाई, प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। ये तो हर हाल में आपको आना ही आना चाहिए, है ना। और ये तभी होगा जब आप रोज के रोज क्लासेस क्या करोगे, अटेंड करोगे। आपको क्लासेस बिल्कुल भी बंक नहीं करनी है ना भाई, क्योंकि अगर एक क्लासेस आप बंक करते हो ना, तो 1.5 घंटे की क्लासेस होती है ना, मैक्सिमम जो क्लासेस होती है 1.5 घंटे की क्लासेस होती है। और उस 1.5 घंटे की क्लासेस के पीछे एक टीचर्स का, है ना, उस सिस्टम का लगभग 100 घंटे की क्या होती है भाई, मेहनत जाती है ना। और उस मेहनत के बाद में आपको 1.5 घंटे में उस कंटेंट को क्या करते हैं, आपके सामने रखते हैं यार। तो आप उस 1.5 घंटे की क्लासेस को छोड़ते हैं ना, तो आप अपने लेवल पर अगर उसको 10 घंटे 15 घंटे भी तैयार करते हो तो भी उस लेवल का क्या होता है भाई, नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करनी है, क्लासेस तो बिल्कुल भी बंक नहीं करनी है, ठीक है ना यार। तो ये चीज़ होगी। और क्लास नोट्स आपको इस तरीके का होना चाहिए, आपको क्लास नोट्स पे इतनी खतरनाक पकड़ होनी चाहिए कि अगर आपको नींद में भी उठा के पूछ लिया जाने कि क्लास नोट्स में इस क्वेश्चन में क्या है, तो आप नींद में भी उठते ही बताओगे कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में ये है, ऐसा है, ठीक है। इस लेवल की आपकी क्लास नोट्स होनी चाहिए, एकदम खतरनाक पकड़। क्योंकि आप क्लास नोट्स के दम पे ही सारी चीज़ें करने वाले हो, सीट करने वाले हो, DPP करने वाले हो, टेस्ट पेपर करने वाले हो, सारी चीज़ें। और आपकी अगर क्लास नोट्स अगर अच्छा नहीं है ना, तो फिर आप हर जगह क्या होगे भाई, अटकोगे, ठीक है। इसलिए मेरी फर्स्ट यही है कि क्लास नोट्स, फर्स्ट आपसे यही है कि आपको क्लास नोट्स बहुत सॉलिड तगड़ी करनी है। अगर बाकी थोड़ी बहुत चीज़ में ऊपर नीचे हो जाती है तो आप उसको बाद में भी क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। लेकिन क्लास नोट्स ये फिर पंगे वाली बात हो जाएगी फिर आपको, ठीक है ना। तो मैं पता है ना, मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ क्लास नोट्स पे। किसी भी स्टूडेंट के लिए क्लास नोट्स है ना भाई, यही उसका सब चीज़ होता है, ठीक है ना। तो और किसी दूसरे स्टूडेंट के क्लास नोट्स से आप ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपने जो हाथ से जो लिखा होता है ना, वो सारी चीज़ें एकदम पता होती है कि हाँ भाई वहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, ठीक है। तो क्लास नोट्स आपको खुद से बने होने चाहिए, है ना। और उस पर खतरनाक पकड़ क्या होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए। मैं फिर से जोर कर रहा हूँ भाई, ये आपका शानदार लेवल का होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जो सेकंड चीज़ें आपकी आती है भाई, सीट, ठीक है। अब में सीट में जो होती है भाई 3 एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3, ठीक है।
अब देखो एक्सरसाइज 1 जो होता है वो प्रॉपर जो होता है वो जेईई मेंस के लिए होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 हो गया आपका प्रॉपर जेईई मेंस के लिए। एक्सरसाइज 2 जो होता है आपका प्रॉपर जेईई एडवांस के लिए होता है। और एक्सरसाइज 3 में जो होते हैं जेईई मेंस और एडवांस के जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए होते हैं वो एक्सरसाइज 3 में होता है, ठीक है। तो ये मैं एक इंस्टीट्यूट से रेजोनेंस है ना, उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें क्या कर रहा हूँ भाई बता रहा हूँ। बाकी के इंस्टीट्यूट्स में थोड़े से अलग होंगे, है ना, उसमें भी जेईई मेंस की एक्सरसाइज होगी, एडवांस की एक्सरसाइज होगी, है ना। तो आप उस हिसाब से क्या कर सकते हो भाई, देख सकते हो। तो इसमें देखो एक्सरसाइज 1 जो होगी उसमें होती है 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो एक्सरसाइज 1 के जो पार्ट 1 होते हैं उसमें जो होते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आपने जो भी क्लास नोट्स पढ़ा है एक्सरसाइज 1 को सॉल्व जब करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशंस भी हो जाएगा और जेईई मेन लेवल की आपकी पूरी तैयारी आराम से हो जाएगी, ठीक है। पार्ट 1 में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाएगी। पार्ट 2 जो आपको होने वाली है, ठीक है, पार्ट 2 में आपको सिंगल करेक्ट वाले ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, ठीक है। और जो आपकी पार्ट 3 होगी उसमें आपके मैच द कॉलम रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1 और ये फुल्ली डेडिकेटेड होता है भाई जेईई मेंस के लिए, ठीक है ना। उसके बाद होती है आपकी एक्सरसाइज 2। ये जो होती है पूरे एडवांस के लिए क्या होती है, एक्सरसाइज डेडिकेटेड होती है, ठीक है। इसमें आपका हो गया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 में जो होती है सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ऑप्शंस वाले सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद जो आपके पार्ट 2 होती है, पार्ट 2 में जो होती है इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होती है। जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आपने एडवांस में देखा होगा कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं और इंटीजर टाइप में उसके आंसर आते हैं 1 से लेके 9 तक में, है ना। वो हो गया आपका पार्ट 2 में। उसके बाद जो आपकी पार्ट 3 होती है उसमें जो होती है आपकी पार्ट 3 में मोर देन 1 चॉइस वाले क्या होते हैं क्वेश्चंस होते हैं 2 पार्ट 3 में। उसके बाद जो आपका 2 पार्ट 4 होता है, 2 पार्ट 4 में जो आपकी होती है भाई मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना, कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस होते हैं और जो भी डिफरेंट टाइप के एडवांस में अब तक पूछा है वो सब सारी चीजें आपको 2 पार्ट 4 में देखने को क्या हो जाएगा भाई, मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि मैच द कॉलम में सिर्फ कॉलम ए एंड कॉलम बी क्या होता है बना होता है, लेकिन एडवांस में जो क्वेश्चंस पूछते हैं भाई, है ना, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, है ना, 4 कॉलम क्या होते हैं बने होते हैं और चारों को फिर से देख के मैच करना होता है, ठीक है ना। तो एकदम भयानक, जब एक बार नया आया था ना, जब ये क्वेश्चंस पूछा था उस टाइम भी बच्चे, है ना, उस टाइम ये पैटर्न सबको पता नहीं था, लेकिन उस टाइम भी जो बच्चे थे ना एडवांस के ये सब सारे क्वेश्चंस को करके आए थे और सही करके आए थे भाई, ठीक है ना। तो हालांकि अब ये सब क्वेश्चन सब शीट में भी डलने लगे और जो कोचिंग के टेस्ट पेपर होते हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, आते हैं। तो अब जब मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, है ना, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको वो सारी चीज़ें वहाँ भी आपको बहुत सारे उस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्या कराऊंगा भाई, करवाऊंगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2 अपना क्या हो गया भाई, क्लियर हो गया। उसके बाद अपनी हो गई भाई एक्सरसाइज 3। तो एक्सरसाइज 3 की जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आपको जेईई एडवांस के जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और जो आपकी पार्ट 2 होगी, पार्ट 2 में आपको जेईई मेंस के जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वो आपको देखने को क्या होंगे भाई, मिलेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपको क्या करना भाई, जेईई मेंस आपको फोकस है, जेईई मेंस को आपको क्लियर करना है, तो आप क्या कर लो भाई, एक्सरसाइज 1 कर लो, ठीक है, और एक्सरसाइज 3 की पार्ट 2 कर लो, एक्सरसाइज 3 की पार्ट 2 कर लो, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हो ना तो आपको जेईई मेंस में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता यार, आप तो फोड़ सकते हो एकदम जेईई मेंस को, ठीक है। लेकिन इसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको सेटिंग देना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा यार, ठीक है। आपको जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उस सबको खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वही करना है जो आपको गोल की तरफ क्या होता है भाई, ले जाता है, ठीक है। आपको अपने गोल को छोड़ के बाकी कुछ भी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है वो चीज आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली क्या करना है भाई, मना रखना है, ठीक है ना। मैं आपको एंजॉय के लिए भी टाइम दूंगा, मैं अभी बताता हूँ, है ना, कि आपको कब एंजॉय करना है, सब चीजें मैं बताऊंगा, मूवी भी देखना है ना। ऐसा नहीं कि वो मतलब जिंदगी को एकदम खत्म कर लेना, ठीक है, मैं सब चीजें आपको बताऊंगा। तो ये आपकी सीट हो गई। उसके बाद होती है भाई आपकी डीपीपी, ये होती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है। और ये चीजें सिर्फ कोटा में ही चलती है, ठीक है, और कोटा की कॉपी अब होने लगी है, बहुत जगह अब भी होने लगी है। तो ये जो डीपीपी होती है ये होती है रिवीजन पर्पस के लिए, ठीक है। तो इससे आपका रिवीजन होता रहे, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहाड़ जैसा सिलेबस है यार, ठीक है, करते जाओगे भूलते जाओगे, इसलिए आपको रिवीजन क्या होता है, बहुत ही क्या होता है भाई, जरूरी होता है, ठीक है ना। तो इसमें कैसे रहते हैं क्वेश्चंस, मैं आपको थोड़ा सा क्या करता हूँ भाई बताता हूँ। जैसे आप फिजिक्स क्या करोगे भाई, स्टार्ट करोगे, जैसे आपको फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया जाएगा तो सबसे पहले आपको मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाई जाती है, जो भी फिजिक्स को समझने के लिए बेसिक टूल्स होती है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, ये सब चीजें आपको मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाई जाएगी।
तो जब तक आपके मैथमेटिकल टूल्स की चैप्टर्स चलेगी तब तक की जो भी डीबीपी होगी उसमें सिर्फ मैथमेटिकल टूल्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। काइनेमेटिक्स में आपको रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव मोशन, ये सब चीजें आपको क्या होंगे भाई, काइनेमेटिक्स से पढ़ाए जाएंगे। तो जब काइनेमेटिक्स आपको पढ़ाई हो रहा होगा तो उसमें आपको जो आपको फर्स्ट जो चैप्टर्स आपने पढ़ा मैथमेटिकल टूल्स और काइनेमेटिक्स के, इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चंस होंगे आपके डीपीपी में। फिर आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होगा तो फिर तीनों चैप्टर से क्वेश्चंस होंगे। ऐसे रोटेशन, एसएचएम, ये सब सारी चीजें खत्म होकर जब आप वेव्स तक पढ़ोगे, वेव्स पढ़ लोगे, तो वेव्स जब खत्म हो जाएगी तो आपको मैथमेटिकल टूल्स से लेकर के और वेव्स तक के सारे क्वेश्चंस आपको उस डीपीपी में मिलेंगे, है ना। तो आपको हर चैप्टर हमेशा क्या होता रहेगा भाई, रिवाइज होता रहेगा। ऐसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, सब में क्या होती है, डीपीपी होती है ना। और वो पूरी सिस्टमैटिक होती है एकदम, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस जो कह रहा है ना, वो आपको करना है बस, ठीक है। ये हो गया आपका डीपीपी। अब हो गए आपके टेस्ट पेपर। अब मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको एंजॉय कैसे करना है, ठीक है। अब हो गए आपके टेस्ट पेपर। तो कोटा की जो सिस्टम है उसमें आपको एवरी 21 डेज, हर तीसरी वीक आपकी क्या होगी भाई, पेपर होने वाली है, ठीक है। उसमें आपको पेपर्स होंगे, 2 पैटर्न के पेपर होते हैं। कभी आपका जेईई मेंस का पैटर्न का होगा, कभी आपका जेईई एडवांस का पैटर्न का होगा, ठीक है। उसमें कभी आपके जेईई एडवांस का पैटर्न का होगा तो 6 घंटे का पेपर होगा, जेईई मेंस का पैटर्न का होगा तो 3 घंटे का पेपर होगा, है ना, क्योंकि जेईई एडवांस का पेपर 6 घंटे का होता है। तो आपको पहले से ही बैठना, आपको क्या किया जाएगा भाई, सिखाया जाएगा, है ना। ऐसे एक बार में थोड़े आप जाके मतलब 6-6 घंटा, मतलब समझ रहे हो ना यार, 6 घंटा बैठ के पूरे दिन में पेपर देना फुल एफिशिएंसी के साथ में बहुत बड़ी बात होती है यार, ठीक है ना। उसके बाद टेस्ट होगी, उसमें आपको पार्ट टेस्ट होने वाले हैं, फुल टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। कभी आपका पार्ट टेस्ट होएगा, कभी आपको फुल टेस्ट होएगा। उसके बाद देख लो ये एपीटी है ना, एडवांस पैटर्न टेस्ट। उसके बाद एसीटी है, एडवांस कॉम्युलेटिव टेस्ट। उसमें मेंस का टेस्ट होगा तो एमपीटी हो जाएगा, मेन पैटर्न टेस्ट, यहाँ से एमसीटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारे आपके क्या होंगे भाई, टेस्ट होंगे। तो आपको क्या करना है भाई, 20 दिन, जो आपका 21वां दिन जो टेस्ट होएगा ना, तो 21वां दिन से पहले आपको 20 दिन क्या करना है भाई, जम के पढ़ाई करनी है, एकदम शानदार तरीके से मेहनत करनी है, ठीक है। और 21वां दिन आपको क्या करना भाई, पेपर देना है और फुल मस्ती करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। मूवी देखो, पिज्जा खाओ, जो करना है भाई करो, घूमो फिरो, ठीक है, मस्त एंजॉय करो, ठीक है। तो हर 21वां दिन आपको ये चीजें करनी है। 20 दिन पढ़ो, 21वां दिन क्या करो भाई, पेपर देके खूब एंजॉय करो। टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं तो भी, नहीं आ रहे हैं तो भी, फिर ये नहीं सोचने लगना है कि यार अपने को टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा, मैं तो एंजॉय नहीं करूंगा। नहीं यार, टेस्ट में भले आपको 0 मार्क्स आ रहे हैं, है ना, उस दिन आप एंजॉय करो, क्योंकि ये आपका दिन है। 20 दिन आपने मेहनत किया है ना भाई, ठीक है। तो वो सब चीजें बाद में है कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको कैसे बढ़ाना, मैं सब चीजें आपको बताऊंगा, है ना। क्योंकि ये होता है, अक्सर बच्चों की शिकायत होती है ना, कि मैं सर कितना भी, भैया मैं कितना भी पढ़ता हूँ, है ना, लेकिन फिर भी मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। मैं पढ़ के जाता हूँ तो भी उतने ही मार्क्स आते हैं, नहीं पढ़ के जाता हूँ तो भी उतने ही मार्क्स आते हैं, तो क्या हमको नहीं पढ़ना चाहिए। ये सब बच्चों की अक्सर प्रॉब्लम है। मैं सारी चीज़ों को जानता हूँ, मैं सब चीज़ें, टेस्ट भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, है ना, उसमें सारी चीज़ें आपको क्या करूँगा भाई, बताऊँगा। तो ये हो गई आपको कैसे एंजॉय करना है, ये सब सारी चीज़ें आपको क्या कर दिया भाई, बता दिया। हर 21वां दिन आपको फुल एंजॉय करना है, कोई लोड नहीं है भाई, पेपर देना है, एंजॉय करना है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, है ना, मैं उनको भी बोलूंगा कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो यार बुक के बजाय आप क्या करो भाई, किसी इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल को क्या करो भाई, है ना, 1000-2000 रुपए में मटेरियल्स आपको क्या होगी, मार्केट में मिल जाएगी, है ना, और आप उसको फोकस करो। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एक ही टाइप के 5-5, 10-10 क्वेश्चंस होते हैं, है ना, और बच्चे उसको लगा के क्या होते हैं, खुश होते हैं कि यार मैंने तो आज 10 क्वेश्चंस लगा लिया, लेकिन अल्टीमेटली आपने किया कितना यार, आपने 1 क्वेश्चंस किया, क्योंकि 10 तो सेम ही टाइप के क्वेश्चंस है ना। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट की मटेरियल्स को अगर क्या करते हो, सॉल्व करते हो, तो उसमें एक भी क्वेश्चन आपको रिपीटेड नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चंस आपको, डिफरेंट क्वेश्चंस आपको डिफरेंट चीजें सिखाएगा। एक जितना सीट में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस आपको डिफरेंट कंसेप्ट को, डिफरेंट तरीके से एप्लीकेशंस को आपको क्या करेगा भाई, सिखाएगा, ठीक है। क्योंकि उस मटेरियल को बनाने में बहुत ही रिसर्च लगी है, बहुत ही टाइम लगा है, बहुत ही फिल्टर होते अब इतना वो शानदार बन चुका है ना, कभी अगर वो आप उसको कर लेते हो ना तो दैट्स इनफ है यार, आपको कोई बुक करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा कि बुक की बजाय आप क्या करो भाई, है ना, किसी जो रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स हैं उसके मटेरियल को क्या करो भाई, प्रेफर करो, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्योंकि बुक में कई बार ये होता है कि आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करना है कि मैं कौन सा करूँ कौन सा ना करूँ, तो थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। लेकिन सीट वीट में फिर आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें लगभग मैंने सारी चीज़ें आपको क्या कर दिया भाई, बता दिया। और एक है IIT की तैयारी क्यों करें, वाई भी था ना एक,
तो हालांकि वो वीडियो मेरे को पहले बनाना चाहिए था, बट कोई नहीं यार, ठीक है। इसके बाद अपन क्या कर लेंगे भाई, बना देंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू यार।